गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जितनी भी पुरानी धारणाएं हैं बेवजह जो हमारे काम में नहीं आती, बेवजह की धारणाएं जो हमने बैठा के रखी है कि अगर हमने ये नहीं किया तो समाज क्या सोचेगा, हमने ये नहीं किया तो घर वाले क्या सोचेंगे। और बहुत सारे ऐसे विचार जो मन में दबे पड़े हैं जिनका कोई काम नहीं है, या सालों पहले कुछ ऐसे वाक्य हुए थे जिंदगी में, या हमारे आसपास कुछ होते हैं जो कि दिमाग में ही रह जाते हैं, माइंड में ही। तो आज उन सबको हम निकालेंगे क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है ना। जीवन में सरल और साधारण जीवन हमें जीना है, तो इसीलिए आज सबको हम बाहर निकालेंगे। वैसे तो इस कार्य को हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सांसारिक चीजें जो चल रही हैं उनके हिसाब से, जैसे एक लोगों की मनोस्थिति होती है कि आज साल का आखिरी दिन है तो आज हम बुराइयों का अंत करेंगे और नए साल से नई शुरुआत। चलो आज वैसा ही करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने सभी मास्टरों को जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे बनाया। सभी मेरे पितृगणों, देवी देवताओं, जितनी भी हायर एनर्जीज हैं, जितने सिद्ध पुरुष रह चुके हैं या अभी भी हैं, जो हमेशा सेवा भाव से कभी भी किसी की भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करते आए हैं, सो मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ उन सबसे कि वो आए हमारे साथ और हमारी मदद करें कि जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर जमी हुई हैं, या इस शरीर में, इस मन में, इस हृदय में जितनी भी गंदगी है, हम उसको साफ कर पाए। हमें उनकी चेतना शक्ति की जरूरत है, हमें उनकी ब्लेसिंग की जरूरत है। मैं उन सभी मास्टरों से जो आज इस संसार में विजिबल है और जो अनविजिबल है, जो भी हायर एनर्जीज हैं, जो सेवा का भाव रखती हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ, कृपया करके वो आए और हमारे साथ इस ध्यान की मंडली में शामिल हों और हमारी मदद करें ताकि हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर पाए। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कमर सीधी। आप ज्यादा समय बैठ नहीं सकते तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। श्वास पर ध्यान लगाते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। देखिए श्वास कौन सी नसिका से अंदर जा रही है और कौन सी नसिका से बाहर आ रही है। श्वास ठंडी है या फिर गर्म।
सांस कितनी गहराई तक जा रही है, सांस जितनी गहराई तक जा रही है, हम भी रिलैक्सेशन की उतनी ही गहराई में जाते जा रहे हैं। देखिए, महसूस कीजिए कि श्वास कहाँ तक जा रही है, गले तक, छाती तक, नाभि तक, या फिर पूरे शरीर में उसका एहसास हो रहा है। जब श्वास अंदर जा रही है तो देखिए, महसूस कीजिए कि कितनी गहराई में जा रही है। जितनी गहराई में श्वास जा रही है, शरीर का एक एक अंग उतना ही अधिक शिथिल होता जा रहा है। मन सुप्त अवस्था में जा रहा है और चेतना शक्ति का स्तर बढ़ता जा रहा है। महसूस करते रहिए। देखिए अपने अंदर की सुकून को, अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। अंदर सब कुछ शांत है, बस एक श्वास चल रहा है। हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। उस हृदय की धड़कन को हम गिनने की कोशिश करेंगे। जितनी अधिक बार हम उसे गिन पाएंगे, हम उतना ही हृदय की गहराई में उतरेंगे और हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ चुका होगा, मन सुप्त अवस्था में जा चुका होगा। तो शुरू करते हैं। धड़कन को गिनते रहिए। बिल्कुल गहराई में हम जा चुके हैं, हृदय की गहराई। देखिए उस धड़कन, जहाँ वो धड़कन कार्य कर रही है, उसके अंदर से ही हम बिल्कुल गहराई में जा चुके हैं। शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शिथिल पड़ चुका है, मन सुप्त अवस्था में जा चुका है। बस अंदर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। देखिए महसूस कीजिए कि आपके सामने, देखिए 1 2 3, महसूस कीजिए कि आपके सामने एक ऊर्जा का बड़ा सा गोल है। अब चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, उसकी रोशनी इतनी तेज है। जितना शक्ति के उस उच्चतम स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। सभी हायर एनर्जीज को, सभी मास्टर्स को मैं नमन करती हूँ, जो चारों तरफ से ब्लेसिंग के रूप में हमें चेतना शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
और जैसे जैसे वो चेतना शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो ऊर्जा का गोला और भी क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। वो हमारा हृदय है, वहां सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ उस हृदय में नजर आता जा रहा है। तो देखिए, महसूस कीजिए कि वहां पर क्या क्या जमा हुआ है। सबसे पहले हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। कि हम दिखने में कैसे हैं। देखिए, हृदय में सब कुछ है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। मेरे अंदर कितनी कार्य क्षमता है, मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, ये सब कुछ स्थित किया हुआ है हमने हृदय में। और उसी के माध्यम से हम महसूस करते हैं। जिस ऊर्जा के गोले को आपने अभी अभी देखा था, वो आप ही हैं। उसके अंदर वो हृदय है, जहां पर अनेकों ऐसी धारणाएं हमने जमा कर रखी हैं। तो अपने हृदय का अवलोकन करते जाइए। कब कब किसने क्या बोला, महसूस करते रहिए। इस एक साल में 2021 में नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में किसी ने हर्ट किया, महसूस करते रहिए बस। और पीछे चलते हैं, और पीछे के 4 महीनों में देखिए, गहराई से अवलोकन करते रहिए। कुछ ऐसी धारणाएं जिनको मानने को आपका मन नहीं करता या आपकी आत्मा स्वीकृति नहीं देती, उसके पश्चात भी कुछ ऐसी धारणाएं आपको जबरदस्ती फॉलो करनी पड़ी हो, उनको निभाना पड़ा हो, जिसकी वजह से भी आपको बुरा फील हुआ हो, तकलीफ हुई हो। बस उस दर्द को एक बार महसूस करते जाइए। किसी ने कोई तकलीफ दी, उसको याद करके अगर रोना है तो आज का ये समय और ये पल आखिरी है। जी भर के रो लीजिए, क्योंकि उसके बाद इन सारी चीजों को हम निकालने वाले हैं। किसी ने साथ नहीं दिया, बच्चे कहना नहीं मानते,
माता पिता ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं निभाया। पूरा 2021 का देखिए, अपने आप को अपने हृदय में देखिए, 2021 में क्या क्या हुआ। बस एक बार महसूस करते जाइए। कुछ ऐसे कार्य हुए जो आपके मुताबिक नहीं होने चाहिए थे, जिनसे आपको तकलीफ हुई। सब कुछ हृदय में पेन होता है, होने दीजिए आज, क्योंकि ये आखिरी बार होगा। और पिछला एक साल 2020, उसमें चले जाइए। देखिए, अवलोकन कीजिए, कुछ तो जमा होगा 2020 का भी। ये महसूस कीजिए कि हृदय की उस गहराई में जहां हम पहुंचे हुए हैं, वहां एक सिनेमा हॉल है, एक बड़ा सा पर्दा है, और उस पर्दे पर वो सीन रीप्ले हो रहे हैं जिनसे हमें तकलीफ हुई है। कुछ ऐसी सामाजिक चीजें हुई जिनसे आपको ठेस पहुंची, जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी या कुछ भी। कहीं पर कोई लॉस, दो 2019 में चले जाइए। जिन पर धूल जम चुकी है, जिनसे आज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पड़े रहने दीजिए। लेकिन जिनसे आपको आज भी फर्क पड़ता है, अगर उस समय किसी ने कोई बात कही थी तो आज भी उस इंसान से बात करने में आपको हिचक महसूस होती है, या आज भी आप उस इंसान से बात करना पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब उस समय हुई वो घटना आज भी आपको प्रभावित कर रही है।
उस समय हुआ कोई ऐसा हादसा जिसका डर आज भी है, जो आपको आज भी प्रभावित कर रहा है। महसूस कीजिए जैसे अगर हमने कभी गर्म दूध पिया हो और हमारे मुंह में छाले पड़ गए, तो हमें पूरे जीवन वो चीज याद रहती है। जब भी गर्म दूध का गिलास हमारे हाथ में आएगा, हमें वो वाक्य झट से याद आ जाएगा। तो इसी प्रकार अनेकों वाक्य होते हैं, अनेकों घटनाएं होती हैं जिनका डर हमारे हृदय में हम संजो कर रखते हैं। और पीछे के 4 सालों में पहुंच जाइए। अगर उन घटनाओं को महसूस करके किसी को तकलीफ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, तो आप अगर रोने की बेवकूफी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे हो चुका है 4 साल पहले या 10 साल पहले, आप उसको बदल नहीं सकते। वो एक इतिहास बन चुका है। बस उसका अवलोकन करते रहिए, और अगर उसको महसूस करके आप रोना चाहते हैं, एक बार, बस एक बार उस वाक्य को महसूस करना चाहते हैं, अपनी उन तकलीफों को फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस ये अवलोकन कीजिए कि उन वाक्यों का, उन घटनाओं का आज हमारे जीवन पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है। हम डाल रहे हैं इसीलिए पड़ रहा है। हम खुश रहना चाहते हैं, हर पल हम खुशी ढूंढते हैं, तो फिर पीछे बीत चुके वाक्यों को याद कर के रोना, गुस्सा करना, ये कौन करता है? हम खुद ही तो करते हैं। तो अगर आप उन घटनाओं को याद करके बिल्कुल गहराई से महसूस करके अगर रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसी जिंदगी चाहते हैं। खुशियों से भरपूर या फिर रोने धोने वाली। आप उन घटनाओं को याद करके, उनका अवलोकन करके
उन पर हंस भी सकते हैं कि देखो जिंदगी में मैंने क्या क्या देखा, और उन वाक्यों से कुछ ना कुछ अवश्य सीख मिली है। और 4 साल पीछे का अवलोकन कीजिए। मैं तो नहीं रोना चाहती, बस मैं ये देखना चाहती हूँ उन घटनाओं को याद करके कि वो मेरी जिंदगी में क्यों हुई थी और मैंने उनसे क्या सीखा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उनको याद करके रोना चाहते हैं, क्योंकि आपको उन घटनाओं से इतना प्यार है, उन भावनाओं से इतना प्यार है कि एक बार फिर से उन भावनाओं को जीना चाहते हैं। बस अवलोकन करते रहिए और 4 साल पहले क्या हुआ था। जितने भी वाक्य हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको साइड नहीं करना, देखना है उस बड़े से सिनेमा के पर्दे पर अपनी ही जिंदगी की इस फिल्म को, इस मूवी को देखते जाना है। देखिए जैसे आप बैठे हैं और आपके सामने बड़ा सा पर्दा है और उस पर्दे पर एक मूवी की तरह आपकी पीछे की जिंदगी प्ले हो रही है। जैसे मूवी में हर एक सीन से कुछ प्रेरणा मिलती है, इसी प्रकार आप इस जीवन में क्या चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो उन वाक्यों को देख देख कर अगर उनसे कोई प्रेरणा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और अगर फिर से उनको एक बार महसूस करना चाहते हैं और फिर से एक बार जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। और 4 साल पीछे बिल्कुल बचपन तक पहुंच जाइए, जहां तक आपको याद है। देखिए सब कुछ याद आएगा, क्योंकि उस पर्दे पर वो मूवी चल रही है।
कुछ आपको नहीं मिला हो, जिस प्रकार का जीवन आप चाहते थे उस प्रकार का जीवन ना मिला हो, जो भी है, बस देखते रहिए। बिल्कुल बचपन में पहुंच जाइए। और वहां देखिए बचपन में अपने आप को कि आप कैसे हैं। बिल्कुल एक चुलबुले से स्वभाव के। पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक देखिए, अगर कोई ऐसा वाक्य है, ऐसी बुरी घटना है जिसको आप को लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उससे कुछ सीख लेने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों हुई। और उसके होने के बाद आपने उससे क्या सीखा। और उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया। और अगर कुछ बातें ऐसी हैं या कुछ वाक्य या कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको आज भी हृदय में संजो कर रखा है कि ऐसा बचपन मेरा नहीं होना चाहिए था, तो उस बात को आज आप पूछ सकते हैं। जो आपके चारों तरफ बहुत सारी हायर एनर्जीज, बहुत सारे मास्टर्स बैठे हैं, कि वो वाक्य क्यों हुआ, वैसा जीवन क्यों हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसी क्वालिटी का जीवन हमें मिला था,
हमारा जितना कर्म फल शेष था, उसी के आधार पर उसी क्वालिटी का जीवन हमें मिला था। जो भी अपने जीवन से शिकायतें हैं, कि बचपन में जैसा बचपन नहीं मिला, वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उतना कर्म फल नहीं था। हमारे पास अगर 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए की क्वालिटी की चीज ही हम खरीद पाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार जितना हमारा कर्म फल था, उसी के आधार पर हमें वो बचपन मिला। स्वीकार कीजिए इस बात को कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं, कोई दुकानदार आपको 1000 रुपए का सामान नहीं देगा। और आगे बढ़िए। आगे के कुछ और 5 सालों को देखिए। आगे के 5 सालों में जैसा भी जीवन हमारा था, अगर कुछ बुरी आदतें हमने अपनाई और उन बुरी आदतों की वजह से अगर कुछ नुकसान हुए, तो उस प्रकार के अनुभव हम लेना चाहते थे। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई में मन नहीं लगाया, तो बस हम उसी प्रकार के अनुभव लेना चाहते थे। हम किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहते थे। अगर किसी ने बहुत अधिक पढ़ाई की, तो वो उस प्रकार के अनुभव लेना चाहते थे। वो चीजों को और ज्यादा सीखना चाहते थे, वो चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो अपने आप को अच्छे मार्क्स से पास होने पर कैसा महसूस होता है, बस इसका अनुभव करना चाहते थे। जो फेल हुए या जिनको कम नंबर आए, जिनका पढ़ाई में कम मन लगा, वो उस तरीके का अनुभव लेना चाहते थे कि अगर इस तरीके से मैं जीवन जीऊं तो कैसा जीवन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 10वीं कक्षा तक जैसा भी जीवन रहा, और फिर से वही बात आती है कि अगर कुछ चीजें नहीं मिली, कुछ सुविधाएं नहीं मिली, तो उतना हमारा कर्म फल था ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं। पूरा जीवन इसी प्रकार चलता है। आगे भी जिस प्रकार का जीवन हमें मिला,
जिस क्वालिटी का जीवन हमें मिला, बस उतना ही कर्म फल शेष था हमारे पास। और जो कर्म फल हम और करते गए थे बचपन से लेकर, कुछ वो प्लस होता चला गया। अगर किसी का जीवन पहले अच्छा नहीं था और बाद में अच्छा हुआ, तो कुछ और कर्म फल उसमें जुड़ते चले गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं जो हम अपने आप को हमेशा असमंजस में रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा कैसे हो गया। जीवन को हम जितना साधारण बनाना चाहते हैं उतना साधारण बना सकते हैं, और जितना चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते हैं उतना चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। आगे के जीवन में बढ़िए, जो भी मिला है अभी तक, जिस भी क्वालिटी का जीवन मिला है, जितने भी वाक्य अभी आपने याद किए थे जाते समय, जितने भी ऐसे वाक्य थे जो आपने देखे थे जिनसे आपको तकलीफ हुई थी, वो आपके कर्मों का हिसाब किताब किया जा रहा था। वो सजा दी जा रही थी। जैसे अगर कोई गलत करता है तो हम झट से कह देते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए, या फिर किसी को अगर गलत करने के बाद सजा मिलती है तो हम कहते हैं कि अच्छा हुआ, ये इसी के लायक है। तो कुछ उसी प्रकार जो वाक्य अभी हमने याद किए थे जाते समय, किसी अपने ने हमें तकलीफ दी, किसी अपने बच्चे ने, माता पिता ने, किसी सगे संबंधी ने, या प्रकृति ने, या खुद कुछ सजा हमने खुद को दी, तो वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब था। जो अच्छा किया था, जो अच्छा कर्म फल था, उसके आधार पर उसी क्वालिटी की चीजें मिलती चली गई, और जो बुरा कर्म फल था उसका हिसाब किताब होता चला गया। अब बात आती है अपनों से ही क्यों, अपनों से ही क्यों। जो तकलीफ आपको अपने इंसान से मिली है, किसी अपने से मिली है जिसको हम अपना समझते हैं, क्या कोई 100 कोस दूर बैठा इंसान वैसा हमारे साथ कर सकता था? क्या वो हमें इतनी तकलीफ पहुंचा सकता था? अगर कोई बुरा कार्य किया है, सजा मिलेगी तो हमें अपनों से ही मिलेगी। अब कोई अगर हमारे इलाके में कोई गलत कार्य करता है तो उसको अमेरिका की पुलिस तो नहीं आती ना पकड़ने या सजा देने, आसपास के लोग ही उसको सजा देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार जो भी हमारे साथ बुरा हो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि उस बुराई को, जो भी बुरा हुआ, जो भी धारणाएं हैं, आप उनको भस्म कर दीजिए, आप उनको जला दीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक इतिहास है और इतिहास कभी मिटता नहीं, इतिहास को कभी जलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी एक इतिहास है।
उसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हम उसको मिटा नहीं सकते। बस अपने मन को बहला सकते हैं कि हमने उसको निकाल दिया या हमने उसको मिटा दिया। तो जो वाक्य, जो घटनाएं अभी जाते समय याद की थी, उनको वापस से देखते जाइए। और जिस प्रकार की सजा हमें मिली, जिससे हमें तकलीफ हुई, वही सजा किसी दूसरे को मिलती और उसका गुनाह अगर हमें पता होता तो हम क्या कहते कि ठीक है, बुरा किया था तो सजा मिल रही, जैसा करेगा वैसा भरेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बोल तो देते हैं, लेकिन जब वही बातें हम पर अप्लाई होती हैं, फिर क्यों टूटते हैं? फिर क्यों वो हमें गलत लगती है? कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे कार्य जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको बेबस करके आपसे करवाए गए, या आपको समझा कर आपसे करवाए गए। तो याद कीजिए, अर्जुन भी युद्ध करना नहीं चाहते थे। उनको भी समझाया गया था कि यह आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है, और वो नियति में लिखा था, या उनमें इतनी शक्ति थी, अर्जुन में, जो बुराइयों का अंत कर सकते थे, इसीलिए वो कार्य उनको सौंपा गया। अगर कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमसे करवाए गए, हम नहीं करना चाहते थे, वो हमारे द्वारा ही करवाए जाने थे, तो उसमें फिर आत्म गलानी कैसी कि ये मुझसे क्या हो गया? लेकिन अगर हमने जानबूझकर कुछ गलत किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा, अब हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमने इसी जन्म में बदला ले लिया, या फिर ये हो सकता है कि उसने अगर हमारे साथ बुरा किया था तो वो हमारा कर्म फल था, और अगर बदले में हमने भी बुरा कर दिया तो वो हमारा कर्म फल फिर से तैयार हो गया, वो फिर से मिलेगा आगे चल के। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हो सकता है कि वो हमारे कर्मों की सजा हमें मिले, लेकिन अगर हमें तकलीफ हुई है तो हम सामने वाले को सजा देने की बजाय हम माफ भी कर सकते हैं। तो जितने भी वाक्य अभी याद करते हुए गए थे, जितनी भी घटनाओं को,
वो जिंदगी का एक इतिहास है, जिनसे तकलीफ होती है, जिनको बैठकर हम सोचते हैं या रोते रहते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, आत्मग्लानि में रहते हैं, खुद को हीन भावना का शिकार बनाते हैं। वो बस हमारा एक इतिहास है। जैसे पहले के राजा महाराजाओं के इतिहास लिखे हुए हैं, इतनी लड़ाइयां हुई, इतने लोगों को मारा गया, ये राज्य छीन लिया, ये राज्य हथिया लिया, इस पर कब्जा कर लिया। बस कुछ इसी प्रकार ये हमारा इतिहास है। तो इतिहास क्यों बना? अगर उसी को हम झंझोड़ने में लगे रहे तो हम आगे के इतिहास को अच्छा नहीं बना पाएंगे। अब जैसे अगर हम ये खोजते रहें कि कोरोना क्यों आया, तो हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आगे के जीवन को बेहतर बनाया जाए। पीछे जो इतिहास बना है, एक बार फिर से देखिए, पर्दे पर बहुत तेजी से चल रही हैं सारी घटनाएं और आप सामने बैठकर देख रहे हैं। अब आप इस को मुस्कुराकर भी देख सकते हैं कि देखो मेरे जीवन में क्या क्या घटा। इतना खूबसूरत इतिहास, कभी उतार कभी चढ़ाव। और आप उसको कोस भी सकते हैं कि ये मेरा इतिहास ऐसा क्यों बना। वो निर्भर आप पर करता है। अगर आप कोसते रहे और सोचते रहे कि ये इतिहास मेरा क्यों बना, तो वो तो बदलेगा नहीं, पीछे का तो बदलेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। लेकिन आगे आने वाले इतिहास को आप बिगाड़ लेंगे। तो इसीलिए जो बीत चुका है वो एक इतिहास बन चुका है। अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, कुदरत ने पहुंचाई है, इंसानों ने पहुंचाई है, जानवरों ने पहुंचाई है, या आपने अपने आप को खुद पहुंचाई है, वो आपका एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाला खूबसूरत सा इतिहास है। लंबी गहरी सांस लेते हुए उस इतिहास को देखिए, वो कितना खूबसूरत है। तो पीछे जो हो चुका है, जो हृदय में है, हम उसको निकाल नहीं सकते, हम उस इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसको देखने का नजरिया बदल सकते हैं, उसको महसूस करने का नजरिया बदल सकते हैं, उसको महसूस करने की अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जैसे
इस ब्रह्मांड की रचना हुई, कब मनुष्य पृथ्वी पर आया, कैसे क्या हुआ, जितनी भी चीजें इंसानों को ज्ञात है वो सारी चीजें इतिहास में दर्ज है और वो हमेशा रहेंगी। तो कुछ इसी प्रकार हमारी इस आत्मा का भी एक इतिहास है। वो भी मिट नहीं सकता। बस आप उसको देखने का नजरिया बदल सकते हैं। आप उसको, उससे महसूस होने वाली भावनाओं को बदल सकते हैं। आप जहां पर उस ईश्वर को कोसते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मेरी इतनी बुरी तकदीर क्यों बनाई, तो देखो जिस प्रकार कुछ फिल्में बनती हैं वो हंसी मजाक की बनती हैं और कुछ फिल्में बनती हैं मार धाड़ की बनती हैं, लेकिन लोग दोनों तरह की फिल्मों को देखते हैं। तो अगर कुछ इस तरह की फिल्म हमारी तैयार हुई है जिसमें मार धाड़ रही है, कोई बात नहीं, उसको भी बैठकर देखिए, वो भी खूबसूरत होती है। ये तो हो गया पीछे का इतिहास। अब बात करते हैं आज, अभी, प्रेजेंट मोमेंट की, वर्तमान पल की। ये जो पल है, इस पल में कौन सा इतिहास बना रही हूँ, क्योंकि जो इतिहास बनाना है वो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं है। जिस क्वालिटी का जीवन मेरा अभी है, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मतलब इतना ही कर्म फल है, इस 100 रुपए की क्वालिटी का जीवन मेरा है, तो मैं और अधिक कर्म फल बना सकती हूँ। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए का जो वस्त्र मुझे पहनना है, अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं 1000 रुपए कमा सकती हूँ। बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मैं कमा सकती हूँ। मैं अच्छी क्वालिटी का वस्त्र खरीद सकती हूँ अपने लिए। तो आज मैं क्या इतिहास बना रही हूँ? आज मेरे साथ क्या हो रहा है? और किस वजह से हो रहा है? दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में एक एक पल मैं कैसा कर्म फल तैयार कर रही हूँ। बस इसको देखना है। और अगर आज भी कुछ गलत हो रहा है जिसको मैं नहीं रोक पा रही हूँ, तो सजा मिलनी बाकी है। लेकिन उस सजा को माफ भी करवाया जा सकता है। ज्यादा कर्म फल इकट्ठा करके। जैसे कुछ लोग गुनाह करते हैं, उनको सजा मिलती है, लेकिन अगर उनके परिवार के पास अधिक पैसा है तो वो पैसा देकर वहां से उसको
उस सजा से मुक्त करा लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार ये जीवन है। अगर हमें सजा मिल रही है, हमें लग रहा है कि हमें सजा मिल रही है, और हमारे पास अधिक पैसा यानी अधिक कर्म फल नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, मैं अधिक कर्म फल इकट्ठा कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ। अगर किसी को ऐसी सजा हो जाती है, अगर कोई ऐसा गुनाह करता है कि उसकी माफी नहीं है और पैसे देकर भी नहीं उसको छूट मिलती है, तो वहां अंदर कैद में रहकर अगर अपने नेचर को सुधार लेता है, अपने आप को सुधार लेता है, अपने आचरण में सुधार लेकर आता है, तो उसकी सजा कम भी हो जाती है और माफ भी कर दी जाती है एक समय के पश्चात। तो कुछ इसी प्रकार का ये जीवन हमारा है। कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन हमें करनी पड़ रही। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को उन धारणाओं से दूर हटा सको, हटा लीजिए। अगर इतनी क्षमता नहीं है, या फिर से बात वही आती है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो उतना कर्म फल नहीं है, तो कर्म फल को बढ़ाइए। जब कर्म फल बढ़ेगा तो रिवार्ड के रूप में अपने आप चारों तरफ से सपोर्ट में मिलेगा। और आप अपने आप को अनेकों धारणाओं से, जिनको आप स्वीकार नहीं करना चाहते, अपने आप को दूर भी कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि इन बुरी फीलिंग को हम कैसे निकालें। अगर रसोई में एक माँ से दूध निकल जाता है, तो वो अपने आप को कुछ नहीं कहती, चुपचाप उसको समेट लेती, क्योंकि वो गलती उसकी स्वयं की होती है। लेकिन अगर वही दूध घर के किसी और सदस्य से निकल जाए, वो हंगामा खड़ा कर देती है और उनको इतना कुछ सुना देती है और सुनाती ही रहती है। तो कुछ इसी प्रकार जो हमारे साथ गलत हो रहा है, वो हमारी ही गलती की सजा है। वो गलती हमसे ही हुई है, तो उनको चुपचाप समेटने में हमारी भलाई है। अगर हम दूध को निकाल के, स्वयं निकाल के और दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, तो यहाँ पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों को भले ही ना पता चले कि आपने क्या किया, लेकिन जहां पर वही खाता खुला हुआ है कर्मों का, वहां तो जो बुरे कर्म का फल है वो दोगुना हो जाएगा कि एक तो गलती हुई और ऊपर से किसी और पे इल्जाम डाला और ऊपर से उसको सुनाया। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में अभी तक हुआ है या हो रहा है, हमारी ही गलतियों की वजह से हो रहा है, तो उनको चुपचाप समेटना ज्यादा बेहतर रहता है।
अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभाइए और जो दूध जिंदगी में जो उबल रहा है उस पर नजर रखिए, उसको निकलने मत दीजिए। दूसरों से कोई आशाएं नहीं, अपनी खुशी का स्वयं ध्यान रखिए। अगर खुश आप रहना चाहते हैं तो उसका ध्यान आप रखिए। अपना पेट भरना चाहते हैं तो खाना जब निवाला अपने मुंह में डालेंगे तभी पेट भरेगा। तो अगर खुद खुश रहना चाहते हैं, खुद अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेवारी लीजिए और उनको पूरा कीजिए। जितनी भी बुरी आदतें हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर उनको बदलना है, अगर वो अच्छी नहीं है और उनको बदलना है तो उनको बदलिए। अगर आप बदलना चाहेंगे तो आपको मदद चारों तरफ से मिलेगी। हाँ, एक बार परीक्षा अवश्य ली जाएगी कि आप उस मदद के लायक हैं भी या नहीं, लेकिन आपको चारों तरफ से मदद अवश्य मिलेगी। तो पहले अपने आप को बदलिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने कर्म फल को बढ़ाइए। फिर देखिए, जिस भी क्वालिटी का जीवन आप चाहेंगे उसी क्वालिटी का जीवन आप जी सकेंगे। तो किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। महसूस कीजिए कि हृदय बिल्कुल हल्का हो चुका है, क्योंकि जो भी कर्म कांड हुए थे या जो भी सजाएं हमें मिली थी, जो भी तकलीफें हुई थी, वो हमारे ही कर्मों का फल था। हिसाब किताब हो गया, अच्छा हुआ, नहीं तो क्या पता आगे ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज लगता चला जाए। सो अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि जो सजा आपको मिलनी थी, जो कर्मों का हिसाब किताब होना था, शुक्र है कि वो टाइम पे हो गया। और जिन्होंने तकलीफ दी उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमारे कर्मों का हिसाब किताब समय पर किया। और जो बुरे कर्मों का फल था उससे हमें मुक्त कराया। और आगे अगर किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं तो बस साइलेंट होकर अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपने कर्म फल को बढ़ाते रहिए। क्वालिटी जीवन खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगा। सबको धन्यवाद कीजिए जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी। क्योंकि हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, जिन्होंने समय पर हमारे बुरे कर्मों का हिसाब किताब कर दिया। किसी ने हमें मजबूत बनाया, किसी ने हमें कुछ सिखाया तो किसी ने हमें कुछ सिखाया।
किसी ने अगर डांटा तो मजबूत बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। जिस प्रकार एक अध्यापक अगर एक छात्र को, एक स्टूडेंट को अगर मारता भी है तो वो उसको कुछ सिखाने के लिए मारता है। कुछ इसी प्रकार अगर कुछ लोगों ने हमें मारा भी है, चोट भी पहुंचाई है, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए पहुंचाई है। तो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, जिन्होंने मेरे कर्मों का हिसाब समय समय पर किया। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर बाकी हैं, बुरी आदतें, मैं उन सब का त्याग करने का एक संकल्प लेती हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि नित्य प्रतिदिन के कार्य मैं समय पर करूंगी। अपनी खुशियों का मैं स्वयं ध्यान रखूंगी। जो मुझे चाहिए उसका मैं स्वयं ध्यान रखूंगी। मैं एक आत्मा, मेरे इस शरीर को जो चाहिए उसका मैं समय पर ध्यान रखूंगी, समय पर उसको पूर्ण करूंगी। मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी। मैं अपनी तरफ से सबको दुआएं दूंगी, क्योंकि मुझे अपने कर्म फल को बढ़ाना है, क्योंकि मुझे क्वालिटी जीवन चाहिए। क्षमता मेरे अंदर बहुत है, क्योंकि जो चेतना शक्ति, जो आत्मा मेरे अंदर है, उसके पास किसी भी प्रकार की रचना करने की क्षमता है। तो बस सबसे पहले मुझे अपनी जिम्मेवारी उठानी है। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी स्वयं निभाऊंगी। अगर कोई बुरा कर्म फल बचा भी हुआ होगा, उसकी सजा मिलेगी, तो उसको सिर झुकाकर कबूल करके आगे बढ़ूंगी। मैं सभी मास्टरों से, सभी हायर एनर्जी से, जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्लेसिंग दी है, जिन्होंने इस अध्याय को अच्छे से समझाया है, मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। देखिए, महसूस कीजिए कि हृदय बिल्कुल खाली सा हो गया है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, मन बिल्कुल खाली, शांत। और हम हृदय की गहराई से वापस आएंगे, उस धड़कन को महसूस करेंगे। अब अपने श्वास को महसूस करेंगे। अब अपने शरीर को, अपने हाथों को, पैरों को महसूस करेंगे। हाथों को हिलाएंगे,
दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर सहेज कर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इस बाहरी जगत का आनंद लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी दूसरे तरीके से अपने आप को और आप सबको खाली करवाना चाहती थी, लेकिन न जाने ये संदेश कहां से आया कि जो इतिहास तुम्हारे जीवन का जो बन चुका है उसको तुम खाली कैसे कर सकती हो, उस इतिहास को तुम मिटा कैसे सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो इतिहास बुरा रहा है, गलत रहा है, वो तो बन चुका है। अगर उससे कुछ सीख सकती हो उस इतिहास से तो सीखो और आज के समय में एक अच्छा इतिहास अपना बना सकती हूँ पीछे के इतिहास से सीख लेकर। जैसे पहले का जो इतिहास है उसको हमें आज भी किताबों के जरिए पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और उन किस्सों से कुछ ना कुछ हमें सिखाया जाता है ताकि आगे जीवन में हम उनका इस्तेमाल कर सके, जो उनसे सीख हमें मिलती है। तो बस कुछ इसी प्रकार अपने जीवन के इतिहास से भी हमें सीख लेनी है और जो हमें बुरा महसूस होता था बस उन भावनाओं को बदलना है। किस किस को लगा कि जो सजा मुझे मिली है मेरी गलतियों की मिली है? जो एक दूध का उदाहरण जो अंदर से निकल के आया, गलत तो नहीं था कि अगर किचन में मुझसे दूध निकल जाता है तो मैं उसको चुपचाप समेट दूंगी कि घर में अगर कोई नहीं है तो कोई आए उससे पहले मैं उसको समेट दूं कि किसी को पता भी ना चले। लेकिन वही दूध अगर जरा सा भी किसी परिवार के और सदस्य से निकल जाता है तो हम हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार इस जीवन में हम हंगामा खड़ा करके रखते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, क्यों किया। ये मेरा कार्य नहीं बना तो आसमान की तरफ मुंह करके या किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कि कहाँ है भगवान तू, ये मेरा कार्य क्यों नहीं हुआ। हंगामा खड़ा करके रखते हैं हम और फिर कहते हैं कि ये जीवन जो है ये बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ, बहुत तप है यहाँ पे, बहुत तपस्या है, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन है। मैं तो फंस गया हूं यहाँ आकर। फंसा तो खुद को लिया है, खुद फंसा रखा है, हंगामा तो खुद खड़ा करके रखते हैं। तो जो हो चुका है इतिहास बन चुका है, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आगे का इतिहास अपने आप सुधर जाएगा। कर्म करने से वो अपने आप सुधर जाएगा सब कुछ। अब मैं अगर सुबह उठ के नित्य प्रतिदिन के कार्य समय पर अगर करूंगी तो अपने आप ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ से बुराइयां भरेंगी? पहले बुराइयों को भरें फिर उनको खाली करें। बहुत बहुत वेरी गुड। बहुत आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। Very good नमस्ते morning. मैडम। बहुत अच्छा रहा आज का। जो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा देना ये वीर का भूषण है। बहुत अच्छा आपने कहा। जो गीता में भी 18 नंबर का अध्याय है इसमें भी लिखा है कि श्रद्धावान स्वेच्छ
सुनुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्योक प्राप्तुता पुण्य कर्मणाम। એટલે कोई भी मनुष्य का दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए। वही भी गीता का जो 71 का एक श्लोक है, गीता 18 अध्याय 71 श्लोक, इसमें भगवान ने कहा है अर्जुन को कि किसी की दोष दृष्टि बिना, दोष दृष्टि नहीं देखो, बस किसी का सबको क्षमा कर दो। भगवान ने यही कहा है। और यीशु किसने भी क्या कहा, हाँ वो था यीशु भगवान, सब सूली पे लटका दिया तो उसने क्षमा दे दी सबको, कहे प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्षमा दे दो, क्षमा कर दो उसको, मैं भी क्षमा कर देता हूँ, और उसको सद्बुद्धि दो। तो वो भी क्षमा देना और क्षमा मांगना और क्षमा देना बहुत अच्छा सब्जेक्ट था आपका। इस जीवन में यही होना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा था कि जो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। એટલે ભગવાને अर्जुन ने કહ્યું કે તારા जो कर्तव्य कर्म है वो तज के सिर्फ मेरे शरण आ जा, परमेश्वर के शरण आ जा। तो कोई भी हम बुराई करे, किसी का हम दोष दृष्टि देखे, निंदा करे न करे, पर जो करे तो भगवान के शरण आके रात को उसको क्षमा मांगनी चाहिए, बिल्कुल हर रोज क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु मेरे से एक कार्य हो गया है, मेरे से एक गलती हो गई है, अभी मैं दूसरी बार ये गलती नहीं करूंगा और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो क्या है, हमारा अंदर का भी खालीपन हो जाता है और जो कर्म बंधन जो है वो कम होने लगता है और हमारी भावना अच्छी हो जाती है और सामने वाले का भी विचार हमारे मन पे अच्छा होने लगता है। तो ये बहुत आपने संदेश दिया और मैं तो यही कहता हूँ कि सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वभवन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखमाप्नुयात्। बस सब सुखी रहे संसार में, यही मेरा संदेश है। तो नए साल से कल से हम शुरुआत करेंगे, नए साल का भी हम करेंगे मेडिटेशन, देखते हैं अगर कोई संदेश आएगा तो हम उसी के हिसाब से हमारा मेडिटेशन होगा। तो पहले मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ क्योंकि आज मैं किसी और ही तरीके से नेगेटिविटी को रिमूव करवाने वाली थी, लेकिन चलो जो भी जिस तरीके से हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो कल भी मिलते हैं हम सुबह फिर मॉर्निंग में, नए साल का कल से एक नई शुरुआत करते हैं। कल से हम अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेंगे और फिर देखेंगे कि हम कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं और जितनी जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का जीवन चाहते हैं हमेशा, तो उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभाएंगे। ठीक है, तो कल से जो हम एक प्रण लेंगे, जो प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपनी जिम्मेवारियां स्वयं उठाएंगे। ठीक है, खुद से प्यार करेंगे, खुद के लिए कार्य करेंगे सबसे पहले, और फिर देखते हैं कि कैसे जिंदगी खूबसूरत नहीं होती है। और एक अभी जो शुरू करेंगे हम, जो मुझे रात को जो रियलाइज हुआ कि मैं न्यूज वगैरह इतनी नहीं देखती, पर जो सुनने में आ रहा है कि बहुत बीमारी फिर से बढ़ती जा रही है, तो हम डेली 21 दिन का हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, और उसमें हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपनी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलेंगे कि वो हमारा सहयोग दे, हमें हेल्दी रहने में हमारी मदद करे। ठीक है, तो 21 दिन का हम वो ध्यान शुरू करेंगे। पहले लगातार एक ही ध्यान करेंगे हम कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी वायरस है या कुछ भी है, हम उनसे बच पाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए। क्योंकि जो चेतना शक्ति है वो हमारे अंदर है, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारा साथ नहीं देते, इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। अब जब हम किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे, किसी को हम समय ही नहीं देंगे, तो वो कैसे देंगे हमारा साथ। ठीक है, तो 21 दिन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम करेंगे।
ठीक है, ताकि हमारी बॉडी हमारा साथ दे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और डर हमारे मन में ना बैठे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो संडे का दिन, संडे को हम सेशन रखेंगे, तो अपने क्वेश्चन नोट करके रखें, फिर हम डिस्कस करेंगे उस दिन। धन्यवाद आप सभी का।